यूजीसी नेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन इजी वे टू लर्निंग जॉइन एनएचई में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने लास्ट पार्ट में 20 क्वेश्चन को किए थे। आज हम उसके आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। राजस्व क्षेत्र में गठित प्रमुख समितियाँ, यानी कि राजस्व के क्षेत्र में जो जो समितियाँ कार्य कर रही हैं वो समितियाँ किस किस टॉपिक पे कार्य करती हैं ये मैं बता रही हूँ। वाचु समिति जो है वो प्रत्यक्ष कर पर, झा समिति अप्रत्यक्ष कर पे, सहकारिता समिति केंद्र राज्य से संबंधित कार्य करती है, रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर पर कार्य करती है, राजा चैल्य समिति कर सुधार पर। उसके आगे है राकेश मोहन समिति संरचना वित्तीयन, राकेश मोहन समिति संरचना वित्तीयन, केलकर समिति कर सुधार। तो ये सारी समितियां हैं जो कि इन टॉपिक पे कार्य करती हैं। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट समिति जो है वो राजा चैल्य समिति और केलकर समिति है। नेक्स्ट है स्टूडेंट जेंडर बजटिंग। जेंडर बजटिंग जो है वो महिलाओं से संबंधित विकास कल्याण से संबंधित योजनाओं पे कार्य करता है। और जेंडर बजटिंग की जो शुरुआत हुई थी वो 1982 में ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। और भारत में जेंडर बजटिंग पी चिदम्बरम के काल में 2005 और 6 में आया था। और ये जो है एक निर्धारित राशि सुनिश्चित करता है महिलाओं के विकास और उत्थान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है IMF के समझौते का प्रलेख कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 27 दिसंबर 1945 को और 1 मार्च और 1947 में इसने कार्य करना शुरू किया था। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई और इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और ये किसानों को, नाबार्ड जो है वो किसानों के लिए कार्य करती है, किसानों के ऋणों की व्यवस्था करती है और उनकी कृषि संबंधी सहायता करती है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई? आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में हुई। सिडबी बैंक की स्थापना 1990 में हुई और इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? 1975 में। और नरसिम्हा समिति की जो स्थापना यानी कार्य करना प्रारंभ किया 1991 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस लेसन को आप ज़रूर देख कर जाना, क्योंकि इसकी अवस्थाएं पूछी जाती हैं कि संक्रमण की जो 3 अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी है और उसको अरेंज करने के लिए भी आता है। तो हम क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो WM थॉमसन ने और फ्रैंक नोटेनस्टीन ने 1945 में इसका वैज्ञानिक स्वरूप में प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कितनी कैलोरी प्रतिदिन नहीं प्राप्त होने वाले लोग को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है? तो 2400 कैलोरी प्रतिदिन गांव में और 2100 कैलोरी प्रतिदिन शहरों में प्राप्त ना होने के कारण ऐसे लोगों को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापार चक्र की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? तो व्यापार चक्र की 4 अवस्थाएं हैं। अवसाद या मंदी की अवस्था, पुनरुत्थान, समृद्धि और प्रतिसार। यानी कि जब व्यापार स्टार्ट होता है तो मंदी की अवस्था चलती है और फिर धीरे धीरे वो उत्थान की ओर बढ़ता है। फिर एक पॉइंट आता है जिसमें समृद्धि यानी कि वो बहुत सक्सेस हो जाता है और जब सक्सेस आती है तो बहुत सारे अवरोध भी उत्पन्न होते हैं और इस अवरोध से वो पुनः मंदी की अवस्था में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। एशियन ड्रामा किसकी बुक है? गुनाल मिनरल। और आगर निगम मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? लियोनटेफ ने। क्वेश्चन नंबर 31। द परचेसिंग पावर ऑफ मनी किसकी बुक है? तो परचेसिंग पावर ऑफ मनी अमेरिकी
अर्थशास्त्री इरविंग फिशर की बुक है और इन्होंने 1911 में इस बुक को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंचित मांग वक्र परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? पॉल स्वामी जी के द्वारा। नेक्स्ट, खुली अर्थव्यवस्था का ISLM मॉडल मुंडेल एवं फ्लेमिंग ने दिया। आदर्श हस्त नियम किसके द्वारा दिया गया था? एडम स्मिथ द्वारा दिया गया था। कीमत प्रत्याशाएं स्थैतिक होती हैं, ये किसने कहा था? ये फिलिप्स वक्र में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लर्नर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी मैचिंग में या आता ही आता है। तो क्वेश्चन है, डिक्की फूलर, ये मैचिंग करने को आती है। डिक्की फूलर परीक्षण किससे संबंधित है? इन्होंने स्थिरता का परीक्षण किया था। ग्रैंजन परीक्षण कार्यान्वयता, एफ परीक्षण समाश्रयण का समग्र महत्व और डर्विंग वाटसन डी परीक्षण स्वास्थ्य संबंध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34, नव क्लासिकल समृद्धि मॉडल में किस बजट फलन का प्रयोग किया गया? नव क्लासिकल समृद्धि मॉडल में समानुपातिक बजट फलन का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, नई शिक्षा नीति कब प्रस्तुत की गई? नई शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 में प्रस्तुत की गई और इससे संबंधित क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे क्योंकि ये अभी ही प्रस्तुत की गई है। तो नई शिक्षा नीति पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में विकेंद्रीकरण योजना के लिए क्षेत्र उपागम की वकालत किसने की? तो ये वकालत की थी DR गॉडगिल ने। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है, एक अधिकारी की मात्रा की माप कौन करता है? तो AR - MR अपॉन AR, ये फॉर्मूला है स्टूडेंट, और AR को हम इक्वल मानते हैं कीमत के। तो इस तरह से फॉर्मूला आ सकता है आपका P - MR अपॉन P। क्वेश्चन नंबर 38, हैरोल्ड का मॉडल 3 प्रकार की वृद्धि दरों पर आधारित है। पहली वृद्धि दर है वास्तविक वृद्धि दर, आवश्यक या इच्छित वृद्धि दर, और तीसरी है प्राकृतिक वृद्धि दर। और इसे डिफाइन किया जाता है, वास्तविक वृद्धि दर को GA से डिफाइन किया जाता है, आवश्यक वृद्धि दर को GW से डिफाइन किया जाता है और प्राकृतिक वृद्धि दर को GN से डिफाइन किया जाता है। और लर्नर्स, इसमें ये भी पूछा जाता है कि GA और GW जब बड़ा होता है या फिर GA और GW कम होता है तो क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है, बेरोज़गारी होती है, तो ये भी पूछे जाते हैं। तो आप इस लेसन को भी पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक द्वैतवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सामाजिक द्वैतवाद का सिद्धांत JH बुके ने दिया। लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 40, मानव विकास सूचकांक कार्यक्रम के आधार पर विश्व में मानव विकास की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत है 129 स्थान पर है, यानी कि SDI से संबंधित मानव विकास की दृष्टि में भारत कौन से स्थान पर आ गया है? तो ये 2019 के आंकड़ों के आधार पर ये 129वें पायदान पर आ गया है। पहले ये 130 पर था और इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके ज़रूर आएंगे, तो आप इस लेसन को भी पढ़ के जाइएगा। सो स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को आज 40 क्वेश्चन करवा दिए हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगी आप लोग के लिए और क्वेश्चन। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।